हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ये वीडियो यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए रिवीजन सीरीज है, ठीक है ना। आपको सभी को पता है कि एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन बनते हैं और ये एनसीईआरटी का ही समरी है, ठीक। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें और यहाँ से आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक, एग्ज़ाम के दिन। सबसे पहले इसमें बात की गई है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, ठीक। जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही शुरुआत होता है, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं। व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय थे वह पुर्तगाली थे। और प्रथम यूरोपीय जो पुर्तगाली था 1498 ईस्वी में जो है भारत में आया था। भारत के केरल राज्य में आया था। केरल का एक कालीकट नाम का तट था, वहाँ पे आया था, ठीक है। इसका जो स्वागत, ऐसे मान लो ये जब आया था तो भारत में जब आया था तो उस समय जो भारत का राजा था, ठीक है ना, तो जिसका इसका जो स्वागत किया गया था वह जो जमोरिन के द्वारा किया गया था, ठीक। जमोरिन राजा था और यह अफ्रीका के जो केप कमोरिन है इस रीजन से होते हुए इस प्रकार से भारत आया था, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। भारत यह आया था 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक। कालीकट तट बंदरगाह के तट पर किसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोरिन ने किया था और यह जो है कालीकट तट का स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने जो सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी को कोचीन में जो स्थापित की थी, ठीक, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया था। ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यहाँ से क्वेश्चन आया है कई जगह, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था, ठीक है ना, इसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा और ये जो 1505 में बना था, ठीक। एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। क्या भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, पास है प्रिंटिंग, पास है पुर्तगाली, और पुर्तगाली ने जो प्रिंटिंग की शुरुआत की तंबाकू खाते हुए करते, ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर लो। या फिर पुर्तगाली जो है प्रिंटिंग करते थे तंबाकू खाते हुए, ठीक। तो पुर्तगालियों ने तंबाकू और प्रिंटिंग की शुरुआत की थी सबसे पहले। इसके बाद आगे बात की जा रही है भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो 1556 ईस्वी में आपका गोवा में की गई थी, ठीक। देखो यहाँ बात की जा रही है, एक मिनट। प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन केरल में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे बात की जा रही है एक मिनट फैक्ट्री के बारे में, ठीक। कोचीन केरल में स्थापित की गई थी। भाई प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये जो आपका गोवा में स्थापित की गई थी, ठीक। ये अंतर है। 56 और 1556 में 1498 ईस्वी में भारत आया और 1498 से 1556 करीब करीब 58 साल बाद जो है 58 साल बाद प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तंबाकू की भारत में लाए, पुर्तगाली लेके आए और इस प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो गोवा में की थी, ठीक। आगे बात की जा रही है हिंद महासागर में जो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीली जल की नीति ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की थी, ठीक। ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने शुरू की थी। और जो आगे बात करें हम एक मिनट, और जो प्रथम वायसराय था ये भी फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, ठीक। फ्रांसिस्को अल्मीडा प्रथम वायसराय था। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने ही जो है हिंद महासागर में, किसमें, हिंद महासागर में, ठीक। हिंद महासागर रीजन कहाँ पे है, जैसे ये इंडिया का रीजन है और ये पूरा जो है आपका हिंद महासागर रीजन पड़ता है। इसमें जो सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत या नीले जल की नीति लागू की थी, किसने, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, पुर्तगाली वायसराय था, ठीक। आगे बात की जा रही है विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं के बारे में। जैसे खोजकर्ता यहाँ पे और यहाँ पे जो है देश, जैसे बात की जाए 1498 में वास्को डी गामा ने आपकी भारत की खोज की थी, ठीक। कोलंबस ने आपकी जो है अमेरिका की खोज की थी। हालांकि कोलंबस जो है भारत की खोज करने को निकला था लेकिन वह पहुँच गया अमेरिका, तो ठीक है ना, तो इस प्रकार से अमेरिका की खोज की गई। कोलंबस जो है सेंट्रल अमेरिका में पहुँचा था, ठीक है ना। वहाँ पे जो लोग देखने को मिले थे वह इसे जो एक तरह से
कॉफ़ी कलर के लोग मिले थे, मतलब काले जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो और कोलंबस ने उनको नाम दिया। कोलंबस समझ रहा था कि ये हम इंडिया में पहुंच गए, तो वहाँ रहने वाले लोगों को नाम दिया उसने रेड इंडियंस, ठीक है ना। और वहीं से आज भी जो सेंट्रल अमेरिका के लोगों को हम रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं, ठीक। बाकी कोई खास रीजन नहीं है। आगे बात की जा रही कैप्टन जेम्स कुक के बारे में। कैप्टन जेम्स कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और तस्मान ने आपका तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक। बार्थोलोमियो डियाज ने जो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप ये आपका यहाँ पड़ता है, जो अफ्रीका रीजन है, अफ्रीका रीजन उसके सबसे नीचे पड़ता है, ठीक। आगे बात करते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, ठीक। देखो, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने प्रथम वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, और इसने ही जो है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया, ठीक। यहाँ बात की जा रही है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ये आपका अल्बुकर्क था, ठीक। और ये आगे बात की जा रही है किस वायसराय के काल में जो गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया था, ठीक। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया था, और ये बनाया था नीनो डी कोन्हा ने। किसने? नीनो डी कोन्हा ने बनाया था, ठीक। आगे बात की जा रही है पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपका कोर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, इसको बोलते हैं कोर्टेज आर्मेडा कारवान सिस्टम प्रारंभ की, ठीक। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कहाँ पे? हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद्धति स्थापित की थी, जिसका नाम था कोर्टेज आर्मेडा काफिला, ठीक। काफिला को जो इंग्लिश में कारवां बोलते हैं, ठीक, कारवां बोलते हैं। आगे बात की जा रही है पुर्तगालियों के पश्चात जो है भारत में व्यापार करने आए, ठीक है ना। तो पुर्तगाली आए सबसे पहले, इसके बाद जो है डच आए, ठीक। और ये डच जो है हॉलैंड के निवासी थे, और हॉलैंड उस समय जो नीदरलैंड को बोलता है, ठीक। पहले हॉलैंड बोलते थे और अब वर्तमान में नीदरलैंड बोलते हैं। इसकी ट्रिक भी है PDAF, ठीक है ना। तो पुर्तगाली, डच, इसके बाद जो अंग्रेज, और ये फ्रांसीसी, ठीक है ना। इस प्रकार से है पुर्तगालियों के जस्ट बाद भारत में, और ये सारे के सारे आपके यूरोप वासी थे, ठीक। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार के उद्देश्य से डच आए। यहाँ बात की जा रही है भारत में विदेश कंपनियों का आगमन, ठीक है ना। सबसे पहले पुर्तगाली है, ठीक है ना। इसके बाद बात की जा रही है, देखो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। इस कंपनी का नाम था एस्टादो द इंडिया, ठीक। पुर्तगाल देश की थी, 1498 में आए थे, और कोचीन में इन्होंने जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक। बाद में बात की जाए, देखो, आए तो पुर्तगाली के बाद आए तो डच थे, उसके बाद आए थे PDA, फिर अंग्रेज आए थे, लेकिन डचों ने फैक्ट्री बाद में स्थापित की थी, और पुर्तगालियों के बाद जो है तुरंत बाद जो अंग्रेज थे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। ये जो अंग्रेजों की कंपनी थी, इसका नाम था, ब्रिटेन की कंपनी थी, 1602 ईस्वी में आए थे, और सूरत में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये हॉलैंड, यही आपके डच है, ठीक है ना। हॉलैंड से आए थे, 1602 ईस्वी में इन्होंने जो मूसलीपट्टनम में आपकी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक। डच के बाद में आपके आए थे डेनिश, ठीक। तो इस प्रकार से PD, ठीक है ना, AD और F, इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी, ठीक। डेनिस आए, तो डेनिस की बात करें, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम था डेनिस डनमार्क के थे, और डच जो हॉलैंड के थे, ठीक। 1616 ईस्वी में इन्होंने त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी कंपनी का नाम था द इंडेस ओरियंतलेस, ठीक है। इंडेस ओरियंतलेस फ्रांस के थे, और इसमें जो है 1664 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। देखो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी सूरत में स्थापित की, पुर्तगाली की कोचीन में, और अंग्रेजों की जो सूरत में थी। तो अंग्रेजों की और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की सूरत में थी, और आपके पुर्तगालियों की कोचीन में फैक्ट्री स्थापित थी। यहाँ बात की जा रही है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन, ठीक। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो इसकी ट्रिक आप याद करते हैं, PD, ब्रिटिश को हम जो अंग्रेज थे A से याद करेंगे, ठीक है ना, A, फिर डेनिश D, फिर F,
एफ के बाद एस, ठीक है ना, पी डी ए और डी एफ एस, पी डी ए डी एफ एस, इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था और भारत से सबसे अंत में 1961 में जो है गए थे। देखो पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली जो है सबसे बाद में गए। 1498 में आए तो 1961 में गए थे, ठीक, भारत से। तो जो व्यक्ति सबसे पहले आया वही व्यक्ति सबसे बाद में गया था भारत से, भारत छोड़ के। आगे बात की जा रही है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर जो कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, ये बात की जा रही है डचों के बारे में। ठीक, तो डचों के द्वारा या आप कह सकते हैं डच यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर जो है कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? ये आपके डचों ने प्रारंभ की थी। वर्ष 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? ये आपका डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो भारत का सम्राट था आपका अकबर में। ठीक, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था उस समय भारत का मुगल सम्राट ये था अकबर। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश सम्राट, इसका नाम था जेम्स प्रथम, का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था और 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस एक तरह से जहांगीर से व्यापारिक कोठी को स्थापित करने के लिए और जो है क्या बोलते इजाज़त या परमिशन मांगने के लिए आया था। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है ना, और ये जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था व्यापारिक कोठी स्थापित करना और ये ब्रिटिश नागरिक था। ठीक, आगे बात की जा रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम को 1611 ईस्वी में और स्थायी कारखाना सूरत को जो है 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक, आगे अगर बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को जो औरंगजेब के द्वारा जो है आपको भारत से निकाल दिया गया था? ये सर जॉन चाइल्ड। देखो अंग्रेज गवर्नर को निकाला गया औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब आपको पता है बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, कट्टर मुस्लिम था। सर जॉन चाइल्ड ऐसे याद कर लो, जो चाइल्ड होगा बच्चा होगा, ठीक है ना, तो उसे तो कोई भी भगा सकता है, ऐसे याद कर लो। तो सर जॉन चाइल्ड यानी बच्चे को औरंगजेब ने भारत से भगा दिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है हैमिल्टन के द्वारा जो है सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? ये आपका फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है आपको पता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और इस अवसर पर जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दान दे दिया था और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने इसी बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर जो इसी बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है ना, देखो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई मिला। ठीक है ना, और भाई साहब ने इन्होंने भी बम्बई को जो है आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दे दिया था, किराया लिया था 10 पाउंड वार्षिक। ठीक, और चार्ल्स द्वितीय को जो है बम्बई दहेज में किससे मिली थी? ये कैथरीन, चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। कैथरीन ने जो है बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख शहरों के संस्थापकों के बारे में। ठीक, जहाँ शहर है और इसके संस्थापक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कलकत्ता की स्थापना जो है जॉर्ज चारनॉक ने की, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की और नई दिल्ली की स्थापना जो है एडविन लुटियंस एवं जो है आपके हर्बर्ट बेकर ने की। ठीक, इसी प्रकार से बम्बई की जो स्थापना है गेराल्ड आंग्यान ने की थी। ठीक,
आगे बात की जाए, देखो अगर हम दिल्ली की बात करें ना, दिल्ली की ऐसा नहीं है कि इसने स्थापना की लुटियंस ने। नई दिल्ली जो पूरा है, दिल्ली के जो नई दिल्ली रीजन है उसमें जो अम, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है और जो आपका इंडिया गेट है, इस पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना जो ये लुटियंस ने की थी और हार्वर्ड बेकर के द्वारा की गई थी। इसलिए जो उस रीजन को नाम दिया गया नई दिल्ली, और इसीलिए कहते हैं कि नई दिल्ली की स्थापना जो लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, यूरोपीय वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र जो आपका बिहार था। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है आपका कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। एंड आगे बात की जा रही है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? आपके लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैंको कैरो के द्वारा जो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपकी सूरत 1668 ईस्वी में की गई थी। ठीक, आगे अगर बात करें तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, क्या था नाम? डुप्ले, ठीक है ना। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक, भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति डुप्ले ने आरंभ की थी। डुप्ले जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक, आगे बात की जा रही है, फ्रांसीसियों के द्वारा जो है लुई फोर्ट किला ये पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, इसका नाम था फ्रांको मार्टिन। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, ये आपका प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर पांडिचेरी का यह था फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी जो है आज की डेट में 4 जो स्टेट है इसमें स्थापित है। 4 स्टेट में छोटे छोटे शहर हैं और उन सारे शहरों को मिला के एक स्टेट बनता है, एक यूटी बनता है पांडिचेरी। ठीक, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और आई थिंक केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, इस प्रकार से है। आगे बात की जा रही है, 1 मिनट, 3 स्टेट में है, 3 स्टेट में है, ठीक है ना, और 4 जिले हैं। ठीक, इस प्रकार से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, 3 स्टेट है और जिसमें 4 जिलों को मिला के जो है छोटे छोटे जिलों को मिला के पुर्तगाल ये पांडिचेरी बना है। ठीक, और इसका प्रथम गवर्नर जो है आपका फ्रांको मार्टिन है। ठीक, आगे बात की जा रही है, पुर्तगालियों को सौली या इसको स्वाली भी बोलते हैं के स्थान पर किस अंग्रेज अधिनियम अधिकारी ने पराजित किया था? ठीक, तो पुर्तगालियों को जो स्वाली नामक स्थान पर जो थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। जो बेस्ट होगा तो वो हारेगा क्यों भाई? ठीक है ना, जो बेस्ट होगा वो हारेगा नहीं, वो हमेशा जीतेगा। ठीक, इस प्रकार से याद कर लो। तो पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट ने स्वाली नामक स्थान पर हराया था। ठीक, आगे बात की जा रही है, वांडवास के युद्ध। वांडवास का युद्ध जो है ये 1760 में हुआ था, ये याद कर लेना। वांडवास के युद्ध में जो अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? वांडवास के युद्ध में अंग्रेजों ने ये आपका फ्रांस को पराजित किया था। किसे? फ्रांस को पराजित किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है, कर्नाटक का युद्ध जो किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। आगे बात की जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? ठीक, तो वो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ये अंग्रेज फ्रांसों के बीच में लड़ा गया था और इसके प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई थी, इस संधि का नाम है एक्स ला सेपेल संधि और 1748 में हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। 3 युद्ध हैं, तीनों को यहाँ पर देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है ना, जैसे प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, और इसको युद्ध की समाप्ति पर जो संधि हुई थी इसका नाम है एक्स ला सापेल की संधि 1748 और ये परिणाम जो है अनिर्णित रहा था। ठीक, इसके बाद 1746 से 48 के बाद जो है 3 साल इन्होंने आराम किया, 49, 50 और 51। ठीक, यानी कि 2 साल ही आराम किया, 48, 49, 50। ठीक, द्वितीय जो युद्ध है 2 साल आराम करने के बाद द्वितीय युद्ध स्टार्ट कर दिया 1951 में और 55 तक चला था, करीब 4 साल तक। ठीक, कर्नाटक ऊपर प्रथम युद्ध में बात की जा रही है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण और दूसरे में जो कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण हुआ था। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में और ये ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहता है, यानी कि ब्रिटेन की जीत रही थी। ठीक, वही बात करें कर्नाटक युद्ध अंग्रेज फ्रांसों के बीच में हुआ था। ठीक, वही बात करें तीसरे युद्ध के बारे में तो 1758 से 1763 तक हुआ था और ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। ठीक है ना,
पेरिस संधि से समाप्त हुआ था 1763 में, फ्रांस की पराजय हो गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है अंग्रेजों का अंग्रेजी कंपनी का नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ठीक, तो यहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है आपके मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था, स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया था बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है ना, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। याद कर लेना, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र रूप से जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसका नाम था मुर्शिद कुली खां। इसका नाम था मुर्शिद कुली खां, और यह नियुक्त की गई थी 1717 से 1727 तक, करीब 10 साल तक रहा था। ठीक, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में जो है स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से और मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी। बंगाल के किस गवर्नर ने जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, इसका नाम था आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। ठीक है ना, सिराजुद्दौला ने कई एक पुलिस वालों को, जो अंग्रेज सैनिकों को, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। पूरी रात रखा था, और इसी घटना को जो है ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। 20 जून 1756 की बात है, सिराजुद्दौला के समय हुई थी, बंगाल में यह घटना घटी थी। ठीक है ना, और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था। ठीक, आगे बात की जा रही है 9 फरवरी 1757 के बारे में, को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? ठीक, अलीनगर की संधि जो है क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य थी। ठीक, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। भारत में जो है आपके ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपका जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने जो प्लासी का युद्ध जनरली पूछ लिया जाता है, और प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 को हुआ था। ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। ठीक, ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे बात की जा रही है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? ठीक है ना, प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब का सेनापति आपका जो था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था, ये मीर जाफर। ठीक है ना, मीर जाफर ने जो है आपका विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति था, बंगाल के नवाब का सेनापति था मीर जाफर। ठीक है ना, याद कर लेना, मीर जाफर ने जो है युद्ध में विश्वासघात किया था। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? और ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह था, इसका नाम था आलमगीर द्वितीय। ठीक, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। मीर जाफर ने आपकी प्लासी के युद्ध के समय विश्वासघात किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है प्लासी युद्ध। क्या प्लासी युद्ध के पश्चात जो बंगाल का नवाब कौन था? ये आपका मीर जाफर था। ठीक, मीर जाफर ने ही विश्वासघात किया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून और 1757 को हुआ था। ठीक, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। घटनाएं और ये वर्ष, जैसे बात करें ब्लैक होल की घटना के बारे में, तो ब्लैक होल घटना जो है ये 20 जून 1756 को घटी थी। फिर अलीनगर की संधि ये आपकी 9 फरवरी 1757 को हुई थी। आगे बात करें प्लासी के युद्ध के बारे में, तो प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर के युद्ध की बात करें, बक्सर का युद्ध जो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें इलाहाबाद की संधि के बारे में, तो इलाहाबाद की संधि जो आपकी ये हुई थी 12 अगस्त 1764 ईस्वी को। ठीक, बक्सर का युद्ध पहले हुआ 1764 को, और 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है ना, इसके बाद बात करें इलाहाबाद का द्वितीय संधि। ठीक है ना, ये आपकी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि।
यानी कि प्रथम संधि 12 अगस्त को हुई और 16 अगस्त 4 दिन बाद जो है आपकी दूसरी संधि हो गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही बनारस की संधि के बारे में। तो बनारस की संधि जो है आपकी 1773 में हुई थी। ठीक, 1773 में हुई थी। अंत में हम देखते हैं, अंत में बात की जा रही है वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो। ठीक है ना, और एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ठीक, किसका? एलनबरो का कार्यकाल। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है वर्ष 1760 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक ना, तो 1760 की बात है। 1760 में ही बांडीवास का युद्ध हुआ था। 1760 में अंग्रेजों ने जो है मीर जाफर को हटा दिया था। उसकी जगह जो बंगाल का नवाब बनाया गया था ये मीर कासिम को। मीर से मीर याद कर लो। ठीक, जाफर से जाफर की जगह कासिम आ गया था। ठीक, और ये अंग्रेजों की चाल थी। आगे बात की जा रही है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है बक्सर के युद्ध के समय जो ब्रिटिश सेना का सेनापति था, इसका नाम था हेक्टर मनरो। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था ये मीर जाफर था। एंड आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात, ठीक है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट जो है आपका शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब और नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य जो है हुई थी। ठीक, देखो बंगाल की जो इलाहाबाद की संधि है इन 3 लोगों के बीच हुई थी। ठीक, शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और जो है क्लाइव के मध्य हुई थी। तथा आगे बात की जा रही है इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात की जा रही है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, ये जो है आपको रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है क्या? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। आगे बात करते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना और ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक की बात करें तो बंगाल, बिहार। ठीक, राज्य बंगाल की बात करें तो बंगाल में 1717 से 1727 तक रहते स्थापना काल। ठीक है ना, और ये इसका संस्थापक था मुर्शिद कुली का। आगे बात करें हैदराबाद के बारे में तो 1724 ईस्वी में स्थापना हुई और इसका संस्थापक था निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खां भी बोलते हैं। ठीक, भरतपुर की बात करें भरतपुर की तो ये 18वीं शताब्दी में और ये चूड़ामन और बदन सिंह ने स्थापना की। कर्नाटक की बात करें 18वीं शताब्दी में सआदत उल्ला खान की और अवध ने जो है 1722 से 24 में सआदत खां और जो है बुरहान उल मुल्क ने की। जयपुर की बात करें जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह ने की और रोहिल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में जो मोहम्मद खां बख्श ने की और मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में जो आपकी हैदर अली ने की थी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एवं मैसूर राज्य के बारे में।